Hello, good evening everyone. Now in this video I will bring you some of the most important vocabulary words. Now इससे पहले मेरे दो वीडियोस आ चुके हैं, उसमें मैं लगभग 250 वर्ड्स कवर कर चुका हूं दोनों में मिला के। ये है थर्ड वीडियो इस सीरीज में और इसमें भी हम लगभग 100 वर्ड्स कवर करेंगे। वर्ड्स टोटल हैं लगभग 25 से 30, लेकिन अगर आप उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह मिला दें तो मिनिमम 100-120 वर्ड्स इस वीडियो से कवर आपके आराम से हो जाएंगे। इसके अलावा एक वीडियो मैं और बना रहा हूं जिसमें पिछले 10 सालों में जितने भी शब्द एसएससी सीजीएल में पूछे हैं वो मैं सारे उसमें आपको कवर करूंगा, क्योंकि एसएससी में लगभग 20-25% वर्ड्स रिपीट होते हैं और यही सेम है बैंक पीओ में, उसमें भी 20-25% वर्ड्स रिपीट होते हैं और जो रेंज है वर्ड्स की वो बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई हाई लेवल का एग्जाम देखते हैं जैसे जी मैट या जी आर ई, उसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही टफ लेवल के आते हैं, लेकिन जो एसएससी है उसमें बहुत ही टफ लेवल के वर्ड नहीं आते, लेकिन बहुत सारे वास्ट तरह के टॉपिक्स हैं जिनसे वर्ड्स आते हैं, तो वो सारे वर्ड्स भी कवर करेंगे और वो वीडियो 2 या 3 दिन तक अपलोड हो जाएगा। वो भी उसमें 130 वर्ड्स हैं टोटल जो पिछले 10 सालों के अंदर पूछे हैं, तो उनको मैं याद रखने के आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा और उनसे मिलते जुलते जो वर्ड जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं वो भी मैं कवर करूंगा। सो ये है थर्ड वीडियो वोकैब सीरीज में। सो स्टार्ट करता हूं। इसका पैटर्न उसी तरह का रहेगा जिस तरह के पहले इससे दो वीडियोस मैंने बनाए हैं। इसमें मैं पहले एक शब्द बताऊंगा और फिर उससे मिलता जुलते शब्द बताऊंगा, सिनोनिम और एंटोनिम। तो सबसे पहला वर्ड है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा लुभावना, रमणीक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ सुथरा, जिसमें कोई दाग ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किसी बीच पर घूमने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही साफ सुथरी थी, एकदम क्लीन, यानी प्योर, एकदम प्योर, एकदम अनटेंटेड। अनटेंटेड वर्ड कहाँ से आया? टेंट करना मतलब किसी चीज को दाग, किसी चीज पर दाग लगाना। ये किसी भी तरह का दाग हो सकता है, जरूरी नहीं है ये कपड़ों पे जो दाग लगता है वैसा दाग हो, या किसी चीज को गंदा करने के लिए दाग लगता है वैसा दाग हो। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की रेपुटेशन पे दाग लग सकता है, तो उसको फिर बोलेंगे कि ये टेंटेड पर्सन है। तो टेंट मतलब दाग और टेंटेड होगा दागी, यानी जिसके ऊपर दाग है। जैसे किसी के ऊपर अगर करप्शन का दाग है तो वो टेंटेड पर्सन है। जैसे जगदीश टाइटलर के ऊपर सिख पर दंगे करवाने का आरोप है तो वो टेंटेड पर्सनैलिटी है। तो अनटेंटेड क्या होगा? अन मतलब मैंने बताया था, जिस शब्द के आगे अन लग जाता है मतलब उल्टा हो जाता है। अनटेंटेड मतलब एकदम साफ सुथरा यानी प्योर। इसी तरह स्पॉट, स्पॉट बोलते हैं दाग को। स्पॉटलेस यानी स्पॉट नहीं हो जिसमें, वो है स्पॉटलेस, यानी अगेन एकदम प्योर। ओरिजिनल, ओरिजिनल अगर कोई चीज होती है तो वो भी बिल्कुल प्योर होती है, बाद में वो गंदी हो जाती है। क्लीन या वर्जिन, वर्जिन मतलब होता है एकदम अनछुआ, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी वर्जिन प्लेस में जा रहा हूं तो मतलब अनछुआ, तो इस सेंस में यूज करते हैं। और इसके उल्टे शब्द देखते हैं, जैसे कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेट करना यानी किसी चीज को दूषित करना। फॉर एग्जाम्पल अगर पानी में सीवेज का पानी मिल जाएगा तो वो कंटेमिनेट हो जाएगा, यानी वो दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पॉल्यूटेड, अगेन पॉल्यूशन अगर किसी चीज में हो गया तो वो भी खराब हो जाएगा। तो ये हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स। और इसके बाद अब देखते हैं अगला शब्द, वो है स्पॉटेड। तो जैसे स्पॉटलेस था, स्पॉटलेस मतलब एकदम प्योर, इसका उल्टा हो गया स्पॉटेड यानी दागदार। जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉट वैसे किसको बोलते हैं? स्पॉट बोलते हैं दाग को भी बोल सकते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल चीता होता है, चीते की जो खाल होती है वो उसमें बहुत सारे धब्बे होते हैं, तो दाग को हम धब्बा भी बोल सकते हैं। तो धब्बों से युक्त उसे बोला जाता है स्पॉटेड। डैमेज्ड यानी अगेन जो खराब हो चुका है, जो डैमेज्ड है, जो स्पॉटेड है। अगेन स्पॉइल्ड भी वही है। स्पॉइल्ड दो चीजों के सेंस में यूज होता है। स्पॉइल्ड पर्सन यानी खराब, जो बिगड़ गया है, स्पॉइल्ड उस सेंस में यूज कर सकते हो, या फिर किसी वस्तु के लिए यूज कर सकते हो। अगर कोई वस्तु स्पॉइल्ड है तो मतलब खराब हो चुकी है। इम्प्योर मतलब जो पवित्र ना हो, इम्प्योर यानी अगेन दूषित। और डर्टी मतलब भी होता है गंदा। तो ये सारे शब्द यूज करते हैं हम गंदी चीजों के लिए, यानी ये हैं भिन्नार्थी शब्द प्रिस्टीन के और ये हैं समानार्थी शब्द। आगे देखते हैं कैस्टिगेट करना मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैस्टिगेट। देखिए मान लीजिए अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो टीचर आपको कैस्टिगेट करेगा। कैस्टिगेट करना यानी इंसल्ट करना किसी की, किसी को डांटना, किसी को किसी को किसी काम ना करने के लिए पनिश करना, किसी को सजा देना, किसी को ब्लेम करना।
तो उसको बोलते हैं कैस्टिगेट करना। बहुत ही खूबसूरत शब्द है और बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कम से कम 8-9 बार पूछा जा चुका है। तो कैस्टिगेट के सिनोनिम्स क्या हो गए? किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना यानी किसी की निंदा करना। किसी ने अगर कोई काम गलत किया उसको डांटना उस काम के लिए। क्रिटिसाइज करना, पनिश करना मतलब सजा देना। ब्लेम करना मतलब इल्जाम लगाना। तो ये सारे लगभग एक ही तरह के शब्द हैं। चास्टाइज करना भी वही है, किसी पे इल्जाम लगाना, किसी को सजा देना। स्कॉल्ड करना मतलब डांटना किसी को, जैसे टीचर आपको अक्सर डांटता है यानी स्कॉल्ड करता है। चाइड करना मतलब भी वही है कि किसी को इंसल्ट करना, डांटना। और सेंसुर करना भी किसी को डांटना। तो ये सारे के सारे शब्द एक जैसे हैं और सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं इसके उल्टे शब्द। अब या तो आप किसी को डांटेंगे या किसी को भला बुरा बोलेंगे, किसी को इंसल्ट करेंगे, और दूसरा क्या होगा? दूसरा आप मतलब उसको माफ कर देंगे। तो टीचर अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो 2 काम कर सकता है, डांटेगा तो मतलब कैस्टिगेट करेगा, और अगर वो आपको माफ कर देगा, यानी माफ करना यानी पार्डन कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं और आपने अगर छींक मार दी तो आप क्या बोलते हैं? पार्डन मी। पार्डन मी मतलब मैं माफी चाहूंगा। या एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मतलब भी मैं माफी चाहूंगा। इसी तरह जैसे किसी को अगर सड़क पे जाते हुए रोकना है तो आप क्या बोलते हैं कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूं, यानी एक्सक्यूज मी। स्पेयर कर देना यानी किसी को अगेन माफ कर देना, किसी को पनिश नहीं करना, माफ कर स्पेयर कर देना। कॉम्प्लीमेंट करना यानी किसी की तारीफ करना, तो ये भी बिल्कुल उल्टा है डांटने का। और कंडोन करना भी मतलब किसी को माफ कर देना, कंडोन। और प्रेज करना मतलब तारीफ करना। तो ये हैं इसके उल्टे शब्द कैस्टिगेट के। सो आई होप दीज वर्ड्स आर क्लियर टू यू। आगे देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा शब्द है, फ्लैटरी। फ्लैटरी मतलब किसी को मक्खन लगाना। फ्लैटरी जैसे अगर आप किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, आप इसे चापलूसी भी बोल सकते हैं। यानी कि थोड़ी बहुत चापलूसी करना, थोड़ा बहुत मक्खन लगाना, बटरिंग करना। हम एक जनरल भाषा में वर्ड यूज करते हैं, हालांकि ऐसा इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है बटरिंग, लेकिन जैसे बोलते हैं कि मक्खन लगाना तो उसको लिटरली कई बार हम बोल देते हैं कि बटरिंग करना। तो वैसे इंग्लिश में ऐसा कोई शब्द नहीं है बटरिंग, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यूलोजी, देखिए यूलोजी होता है किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना। यू, वैसे मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आप इंग्लिश में किसी शब्द के आगे ई यू यानी यू लगाते हैं, ई यू, इसका मतलब होता है कि अच्छा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूलॉजी कर रहा हूं यानी अच्छी बात कर रहा हूं, अच्छी तारीफ कर रहा हूं, तो ई यू से कोई भी शब्द आप ले लीजिए जिसके आगे ई यू लगाए। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का एक शब्द होता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और वो शब्द है यूथेनीसिया। ये शब्द भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यूथेनीसिया मतलब क्या होता है? यूथेनीसिया मतलब होता है एक शांत मौत, एक अच्छी मौत। एक अच्छी मौत से मतलब क्या है? मौत अच्छी कैसे हो सकती है? तो यूथेनीसिया मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है मर्सी किलिंग। मतलब कोई अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान है और उसके इतना ज्यादा परेशान है कि उसके लिए मौत ज्यादा अच्छी रहेगी, तो उसको बोलते हैं मर्सी किलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है और वो कैंसर से तड़प रहा है। कैंसर का दर्द आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा असहनीय दर्द माना जाता है कैंसर का दर्द सबसे ज्यादा। तो अगर कोई पेशेंट मान लीजिए और उसके बचने के कोई चांस नहीं है, तो कई कंट्रीज ऐसे हैं जो यूथेनेसिया अलाउ करते हैं। यूथेनेसिया मतलब मर्सी किलिंग, यानी कि कानूनन तौर पे उसको मरीज को मारा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही आराम से उसे मारा जा सकता है। उसे नींद का इंजेक्शन पहले दिया जा सकता है जिससे उसको नींद आ जाए, और उसके बाद उसे जहर का इंजेक्शन दिया जा सकता है। इससे उसकी बहुत आसानी से मौत हो जाएगी और वो अपने दर्द से बच जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे जानवरों के साथ किया जाता है यूथेनेसिया। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं पेटा। पेटा मतलब पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का। और पेटा क्या करता है? जैसे मान लीजिए कई बार ऐसे कोई सड़क पे कोई डॉग है, जो ऐसा कोई डॉग है जो बीमार हो गया है और जो ठीक नहीं हो रहा, वो चिल्ला रहा है, तो आप पेटा को फोन कर सकते हैं। तो पेटा के डॉक्टर्स आएंगे और उस डॉग को जहर का इंजेक्शन लगा देंगे और विद इन सेकेंड्स उसकी डेथ हो जाएगी। यानी एक तरह से आपने उसके लिए अच्छा किया है डॉग के लिए, क्योंकि वो तड़पता रहता अपने दर्द से, यानी आपने उसको यूथेनाइज कर दिया है, यानी उसको एक अच्छी मौत दी है, एक मर्सी किलिंग की है। यानी मर्सी मतलब होता है दया, यानी किसी पे दया करके। तो ये शब्द अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यूथेनेसिया क्या होता है। एक इस सब्जेक्ट के ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी अभी। ऋतिक रोशन की एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था गुजारिश। तो गुजारिश में उसने एक ऐसे जादूगर का रोल किया था जो पूरे टाइम बिस्तर पे पड़ा रहता है, क्योंकि उसके हाथ पैर काम नहीं करते, उसको पैरालिसिस होता है यानी लकवा मार जाता है। और वो अदालत से अपने लिए यूथेनेसिया मांगता है, क्योंकि उसके जीने का कोई मकसद ही नहीं है। क्योंकि तो ये इस तरह के शब्द भी पूछे जाते हैं। नाउ एप्लॉज मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना। अगेन
तो मैं बता रहा था फ्लैटरी के बारे में। फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना, बहुत ज्यादा मक्खन लगाना, बहुत ज्यादा किसी की तारीफ करना। तो यूलोजी मतलब भी होता है तारीफ, किसी के बारे में अच्छा बोलना। एप्लॉज मतलब भी होता है किसी की तारीफ। जैसे हम किसी को ताली बजाते हैं उसको भी एप्लॉज बोलते हैं, क्योंकि एप्लॉज मतलब हम एक तरह से किसी के लिए ताली बजा रहे हैं, मतलब हम उसको एंडोर्स कर रहे हैं, यानी हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। प्रेज मतलब भी तारीफ होता है, और कॉम्प्लीमेंट देना यानी किसी को अच्छा बोलना किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ही खूबसूरत है और आप उसको बोलते हैं कि तुम काफी खूबसूरत हो, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। और ये कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग देखिए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह की चीजें अक्सर करते हैं जिसमें होमोनिम्स, होमोनिम होते हैं जो जिनका स्वर सेम होता है लेकिन शब्द अलग होते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो वर्ड होते हैं। पहला होता है कॉम्प्लीमेंट ये COMPLEMENT, और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट जिसमें अब ये शब्द देखिए PLI है। तो एक में PLI है यहाँ पे और एक में PLE है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं या किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो PLI होगा, और ये PLE अलग है। इस PLE का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसके कई मीनिंग निकलते हैं। जैसे एक मीनिंग निकलता है फ्री, या सिनर्जी भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं और उसके साथ आपको कवर फ्री मिलता है, तो शॉपकीपर आपको बोलेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसके साथ में ये इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, इसलिए फ्री दिया जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब किसी चीज की वैल्यू को बढ़ा देना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि मैं और मेरा दोस्त, हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करते हैं यानी हम एक दूसरे की जो ताकत है उसे बढ़ा देते हैं। हम जब साथ में मिलकर काम करते हैं यानी हमारे बीच एक समन्वय है, एक पार्टनरशिप है, और हम एक दूसरे की ताकत को डबल कर देते हैं। जैसे बोलते हैं हिंदी में कहावत है, एक और एक 11। एक और एक 11 मतलब जब दो लोग मिल जाते हैं, उनकी ताकत मिल जाती है, तो एक और एक 11 हो जाते हैं, यानी वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? ये है COMPLEMENT, ना कि MINT। सो इन दोनों में आपको कंफ्यूज रहना है, PLIMENT या PLEMENT। तो इसके उल्टे शब्द देखते हैं। अब या तो आप किसी की तारीफ करेंगे या किसी की इंसल्ट करेंगे। तो इसका उल्टा हो गया इंसल्ट करना, किसी की इंसल्ट करना, या किसी को भला बुरा कहना, किसी को डांटना, यानी क्रिटिसाइज करना। तो क्रिटिसाइज करना यानी किसी की निंदा करना। डिनंसिएट करना भी वही है, किसी को थोड़ा सा नीचा दिखाना, डिनंसिएट करना। किसी को इंसल्ट करना भी बेइज्जती करना। कंडेम्न करना यानी किसी को डिसअप्रूव करना। डिसअप्रूव करना मतलब किसी चीज का खंडन करना। खंडन करना होता है मतलब ये कहना कि मैं इस चीज की निंदा करता हूं, उसको बोलते हैं खंडन करना। डेरोगेशन, डेरोगेटरी यानी किसी को नीचा दिखाना। डेरोगेशन, डेरोगेशन यानी किसी को नीचा दिखाना। ऑफेंस मतलब किसी को ऑफेंड करना, यानी किसी को नाराज कर देना, किसी को ऐसा कुछ भला बुरा कह देना जिससे वो नाराज हो जाए, यानी ऑफेंड हो जाए, तो ऑफेंस बोलते हैं उसे। तो ये सारे शब्द हैं इसके उल्टे शब्द। अगला शब्द देखते हैं, आउटस्पोकन। आउटस्पोकन को हिंदी में बोलते हैं मुंहफट। मुंहफट, मुंहफट किसे कहते हैं? जैसे जो जो थोड़ा सा अपने आप को रोकता नहीं है, जो मुंह में आए एकदम से बोल देता है। जैसे कई बार नवजोत सिद्धू जो है, आप उसको मुंहफट बोल सकते हो। या बहुत सारे, जैसे कांग्रेस के एक नेता हैं दिग्विजय सिंह, आप उन्हें मुंहफट बोल सकते हो। इसी तरह आप बीजेपी में कुछ लोग हैं, योगी आदित्यनाथ, इस तरह के कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है बोलने से पहले, बहुत ही ब्लंट और सीधे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं है। तो आउटस्पोकन मतलब होता है मुंह फट, यानी एकदम फ्रैंक, एकदम सीधे साफ सपाट बात करना। यानी अनरिजर्व, अनरिजर्व मतलब जो अपने आप को रोके ना। रिजर्व मतलब होता है अगर कोई पर्सन बहुत रिजर्व किस्म का है, यानी वो अपने आप को रोकता है चीजें करने से, किसी भी तरह की चीजें करने से, वो है थोड़ा रिजर्व काइंड का पर्सन। तो जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपने सुना होगा कि इस तरह से बोलते हैं कि वो एक रिजर्व काइंड का पर्सन है। रिजर्व काइंड का पर्सन यानी वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं रहता चीजों को लेके, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा उसके अंदर एक धैर्य है, थोड़ा सा वो अपने आप को रोक के चलता है, रिस्ट्रेन करके चलता है। तो उसके लिए शब्द यूज होता है, उसके लिए शब्द यूज होता है अनरिजर्व। और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है एकदम सीधा, जो सीधी बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ब्लंट भी उसे ही बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड को। तो ये है आउटस्पोकन के समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम। अब देखते हैं इसके उल्टे शब्द क्या है। अब एक तो पर्सन वो होगा जो बिल्कुल ही सीधा साफ साफ बोल देगा, और दूसरा कौन होगा? जो कम बोलेगा। जो कम बोलेगा, या जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कम बोलेगा, या बहुत ही कम कॉन्फिडेंस होगा जिसमें, जो अपने आप को रोक के चलेगा। तो उसके लिए ये शब्द हम यूज करते हैं अक्सर। तो इसमें पहला शब्द है टैसिटर्न। ये एक बहुत अच्छा शब्द है। टैसिटर्न मतलब होता है बहुत ही साइलेंट किस्म का पर्सन, जो बहुत ही कम बोले, उसको बोलते हैं टैसिटर्न, यानी साइलेंट भी आप उसे बोल सकते हो। जैसे कोई अगर मनमोहन सिंह टाइप कोई है तो वो टैसिटर्न है या साइलेंट है। टिमिड मतलब होता है शाई।
शाई उसको बोलते हैं जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो इसके लिए एक और अंग्रेजी का बहुत अच्छा शब्द है जिसको बोलते हैं डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब भी वही पर्सन है जो बहुत ही रिजर्व काइंड रहता है, बहुत ही जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, जो बहुत ज्यादा पार्टीज वगैरह में नहीं जाएगा, बाहर जाके लोगों से मिलना पसंद नहीं करेगा, उसको बोलते हैं शाई। रेटिसेंट मतलब होता है क्वाइट टाइप का, बहुत ही क्वाइट। अगर कोई पर्सन बहुत ही शांत है तो उसे बोलते हैं क्वाइट। और एक और अंग्रेजी में शब्द होता है क्वाइट, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो है QUITE। क्वाइट मतलब बहुत ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि वो तो बहुत ही प्रतिभावान है, तो मैं कहूंगा ही इज क्वाइट टैलेंटेड। तो उस क्वाइट की स्पेलिंग अलग है, उस क्वाइट की स्पेलिंग होती है QUITE। और मैं जो बात कर रहा हूं चुप चुप रहना यानी क्वाइट रहना, उसकी स्पेलिंग होती है QUIET। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर देखा गया है कि सेंटेंस करेक्शन में भी ये पूछा जाता है, कहीं पे ये क्वाइट की बजाय स्पेलिंग ये क्वाइट लिख देते हैं। उसके बाद रिजर्व, अगेन रिजर्व काइंड का पर्सन है तो थोड़ा शांत किस्म का रहेगा। सो ये है इसके एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं। क्रैबी। देखिए क्रैबी कौन होता है? क्रैबी वो होता है जो क्रिब करे बहुत ज्यादा। क्रिब से वर्ड बना क्रैबी। क्रिब करना मतलब बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाना, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा शिकायत करना, बहुत जल्दी नाराज हो जाना, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। तो इस तरह के पर्सन को क्या बोलते हैं? बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर, टेम्पर मतलब क्या होता है? टेम्पर्ड होता है, टेम्पर होता है आपके मेंटल कीननेस, यानी आपकी जो दिमाग की जो शक्ति है चीजों को समझने की, चीजों को वो करने की। अगर आप अपना आपा खो देते हैं बहुत जल्दी तो आप बैड टेम्पर्ड हैं। आपा खोना यानी बहुत जल्दी आग बबूला हो जाना, इसको हिंदी में बोलते हैं आग बबूला हो जाना, यानी बहुत जल्दी गर्म हो जाना, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाना। तो उसको बोलते हैं बैड टेम्पर्ड। डिसएग्रीएबल पर्सन कौन होगा? जो बहुत जल्दी आपसे लड़ पड़ेगा, छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ेगा। इल नेचर्ड भी वही होता है। सार मतलब होता है खट्टा। यहाँ खट्टा मतलब टेस्ट के सेंस में नहीं है। अगर कोई पर्सन खट्टा है, सार है, यानी बहुत ही कड़वाहट लिए हुए है आपके लिए मन में, तो ऐसा पर्सन भी चांसेस ज्यादा है कि वो आपसे नाराज हो जाएगा। इरिटेबल, अगर कोई पर्सन इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, आप उसे थोड़ा सा बोलें वो एकदम से लपक के आपकी तरफ आएगा, तो वो है इरिटेबल या पीविश। तो दोनों का मतलब एक ही है। और इसके लिए एक और बहुत खूबसूरत शब्द होता है जो फिर से एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, थोड़ा सा टफ है याद रखना। इसको बोलते हैं कैंटन केरस। कैंटन केरस मतलब होता है इरिटेबल, जो बात बात पे नाराज हो जाए वो पर्सन है कैंटन केरस। अब देखते हैं इसके उल्टे शब्द, एंटोनिम्स। अब एक पर्सन तो ऐसा होगा जो बहुत ही जल्दी नाराज हो जाएगा, और दूसरा कैसा होगा? जो बहुत ही फ्रेंडली किस्म का होगा, दोस्ताना संबंध बना के रखेगा, जल्दी नाराज नहीं होएगा, यानी उसको बोलते हैं गुड नेचर। गुड नेचर मतलब अच्छी आदतों वाला, अच्छे सोच सोच समझ के जो रहे, जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो आपसे, यानी कॉर्डियल। कॉर्डियल शब्द के बना कॉर्ड से, कॉर्ड मतलब होता है हार्ट, तो अगर दो लोगों के हार्ट मिल जाते हैं तो यानी वो हो जाते हैं कॉर्डियल। एफेबल मतलब होता है फ्रेंडली। अगेन ये सारे शब्द का मतलब एक ही है। प्लेजेंट मतलब होता है जिससे बात करके खुशी हो, जो बहुत ही फ्रेंडली किस्म का हो। प्लेजेंट, प्लेजेंट पर्सनैलिटी, वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी। एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली। जीनियल मतलब भी होता है फ्रेंडली। और स्वीट मतलब बहुत ही मिठास जिसके अंदर हो, जिस पर्सन के अंदर ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन। तो ये सारे हैं इसके उल्टे शब्द। सारे ही वर्ड बहुत अच्छे हैं, इनमें खासकर कॉर्डियल, एफेबल और एमिएबल अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अगला शब्द, ये भी एक अच्छा शब्द है, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब होता है सपोर्ट, जो सपोर्ट करे एक चीज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं मैं तैर रहा हूं, यानी आई एम स्विमिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मैं तैर रहा हूं, आई एम स्विमिंग। अब इसमें वर्ब अगर मैं बोलूं, वर्ब कौन सी है, तो स्विमिंग है मेन वर्ब, और एम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी कौन होता है? ऑक्सिलरी जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सिलरी वो होता है जो आपकी हेल्प करता है, बस सिंपल वे में आपको याद रखना है, जो आपकी मदद करे वो है ऑक्सिलरी बस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर कोई काम वाली है तो वो ऑक्सिलरी है। या फॉर एग्जांपल क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रही है। या जैसे फॉर एग्जांपल आपके अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आप बोल सकते हैं कि जो नर्स है, नर्स एक ऑक्सिलरी है। तो जो भी आपकी मदद करता है, जो भी सबॉर्डिनेट है, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी। तो यानी ये मेन पर्सन नहीं होता, मेन चीज नहीं होती। जैसे अगर आप ये सेंटेंस देखें आई एम स्विमिंग, तो इसमें स्विमिंग है मेन वर्ब लेकिन एम है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन चीज नहीं, मेन के अलावा जो चीज होती है वो ऑक्सिलरी होती है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में जो मेन है वो तो डॉक्टर होता है, जो आपकी सर्जरी करेगा, जो आपको एडवाइस देगा। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन होती है? ऑक्सिलरी यानी नर्स। तो नर्स को इसलिए बोलते हैं ऑक्सिलरी, यानी दूसरा दूसरी चीज, सेकेंडरी। प्राइमरी नहीं, प्राइमरी मतलब पहला, सेकेंडरी को बोलते हैं ऑक्सिलरी या स्पेयर, सपोर्टिंग, एडिशनल, हेल्पिंग या सबऑर्डिनेट। तो ये सारे होते हैं
अब जैसे सबॉर्डिनेट किसको बोलते हैं? सबॉर्डिनेट वैसे बोलते हैं जूनियर को। जैसे कंपनी में एक तो होता है बॉस, और बॉस के जो नीचे काम करता है वो है सबॉर्डिनेट, यानी जो हेल्प करता है बॉस की वो है सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट यानी ऑक्सिलरी। और इसका उल्टा क्या होगा? अब एक तो होता है सेकंड इन कमांड जो कि ऑक्सिलरी है, लेकिन एक होगा मेन। जैसे हॉस्पिटल में मेन कौन होता है? डॉक्टर। तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी का? मेन। जैसे यहां पे एम तो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब कौन सी है? स्विमिंग। तो मेन या चीफ या प्राइमरी या असेंशियल या प्रिंसिपल, मेजर या फंडामेंटल, तो ये इन सब का ही मतलब होता है जो मेन चीज होती है उसे बोलते हैं फंडामेंटल, और जो साइड साइड में जो चीज होती है जो हेल्प करती है उसे बोलते हैं ऑक्सिलरी। आगे बढ़ते हैं। फैसाइल। फैसाइल मतलब होता है जो बोल चाल का बहुत अच्छा हो, जो जब बोले तो ऐसा लगे कि उसके मुंह से शब्द एकदम बह रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट शब्द कहां से बना? लॉक। एलोक्यू मतलब होता है बात करना, टू टॉक, और जो आदमी बहुत ज्यादा बातें करता है उसे बोलते हैं लोक्वेशियस। लोक्वेशियस बोलते हैं बातूनी को, जो बहुत ज्यादा बातें करे, जो पूरे टाइम बोलता ही रहे, उसे बोलते हैं लोक्वेशियस। या इसके लिए एक और शब्द यूज होता है गैरुलस। ये दोनों ही शब्द बहुत अच्छे हैं और बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। लोक्वेशियस और गैरुलस दोनों का मतलब होता है बातूनी व्यक्ति। और बातूनी व्यक्ति के लिए दो शब्द और बहुत अच्छे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक है वोसिफेरस और दूसरा है वोकल, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वोसिफेरस और वोकल हम बोलते हैं कि ये किसी मुद्दे को लेके बातूनी है, ये वैसे बातूनी नहीं है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है वोसिफेरस और वोकल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप हो सकता है बहुत ही शांत किस्म के हो, लेकिन कुछ मुद्दों की जब बात आए तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा उस बारे में बोलना पसंद करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप क्रिकेट के शौकीन हैं, तो वैसे तो आप जनरली शांत रहते हैं किसी ग्रुप के अंदर, लेकिन जब क्रिकेट की बात उठ जाती है तो आप फिर बहुत ज्यादा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, आप उस कन्वर्सेशन में भाग लेना पसंद करते हैं। यानी आप क्रिकेट को लेकर काफी वोसिफेरस हैं या वोकल हैं। इसका मतलब किसी खास मुद्दे पे बोलना, उसके लिए ये दोनों शब्द यूज करते हैं, वोसिफेरस या वोकल। लेकिन जनरली पूरे टाइम बकबक करना, पूरे टाइम बहुत ज्यादा बातूनी होना, तो वो एक अलग चीज है। बातूनी थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड में आ जाता है कि जो जरूरत से ज्यादा बोले, लेकिन वोसिफेरस और वोकल बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। इनको नेगेटिव तरह से भी यूज किया जा सकता है और पॉजिटिव तरह से भी यूज किया जा सकता है। तो जो बोलने में बहुत अच्छा हो, यानी एकदम फ्लुएंट हो। फ्लुएंट मतलब जिसके मुंह से शब्द बह रहे हो। जैसे अक्सर फ्लुएंट हम यूज करते हैं भाषा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो आप पूछेंगे आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश। इसका मतलब क्या आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। फ्लुएंट शब्द कहां से बना? फ्लुएंट शब्द बना फ्लो से। फ्लो मतलब बहना, यानी एक तरह से आप पूछ रहे हैं क्या आपके मुंह से अंग्रेजी के शब्द बहते हैं, क्या आप फ्लुएंट हैं। और एलोक्वेंट मतलब भी होता है वही, यानी जो बोलचाल में बहुत अच्छा हो। एलोक्वेंट लॉक से शब्द बना एलोक्वेंट। क्विक मतलब जो तेज तेज जल्दी जल्दी बोलता हो, तो वही पर्सन बहुत जल्दी जल्दी बोल सकता है जो किसी भाषा में बहुत अच्छा हो। स्मूथ, अगेन स्मूथ। इसके लिए एक और शब्द बहुत अच्छा है जो अक्सर पूछा जाता है, ग्लिब। ग्लिब मतलब भी होता है स्मूथ, लेकिन ये ग्लिब कई सेंस में यूज हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई पेन खरीदा और आप उससे लिख रहे हैं, और अगर वो पेन बहुत स्मूथ चलता है तो आप बोल सकते हैं मेरा पेन तो बहुत ग्लिब लिखता है। ग्लिब लिखता है यानी बहुत ही प्यारा लिखता है, बहुत ही स्मूथ लिखता है, और रफ नहीं लिखता है। लेकिन अगर कोई पर्सन बोलने में स्मूथ है, इसका मतलब कि उसको सुन के बहुत अच्छा लगता है, उसके मुंह से शब्द बहते हैं और वो भाषा में बिल्कुल रुकता नहीं है, यानी उसके उसकी जो शब्दों पे कमांड है वो बहुत अच्छी है। और इसके उल्टे शब्द क्या होंगे देखते हैं। तो स्मूथ का उल्टा क्या होगा? हार्ड, ऑफ कोर्स। कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट, क्लमजी। क्लमजी मतलब होता है जिसमें कोई गुण ना हो, कोई स्किल जिसके अंदर ना हो। ऑकवर्ड होता है जो थोड़ा अजीब सा, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब अजीब। आप ऑकवर्ड के लिए एक शब्द और यूज कर सकते हो, वियर्ड, और या कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सारे शब्द हो गए इसके उल्टे। कोई चीज सिंपल है तो वो फैसाइल है। आप इसको फैसाइल को बोल सकते हो सिंपल। सिंपल के सेंस में भी ये वर्ड यूज होता है। अगर कोई काम बहुत आसान आसान है, यानी अगेन क्विक, जल्दी से हो जाता है, आपको उसमें महारत हासिल है, तो यानी कि वो है फैसाइल। और इसमें एक चीज और याद रखनी है, फैसाइल सिंपल। कई बार कुछ काम इतने ज्यादा सिंपल होते हैं कि ऐसा लगता है कि एकदम जैसे केक के अंदर से चक्कू निकालने जितना आसान, इतना आसान काम था ये तो उसके लिए भी शब्द है हमारे पास। अगर कोई काम बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर कोई काम बहुत ही ज्यादा आसान हो, उसके लिए शब्द यूज करते हैं साइनाक्योर। मैं एक बार ये शब्द लिख देता हूं। साइनाक्योर मतलब बहुत ही आसान काम जिसके लिए बहुत कम एफर्ट करना पड़े। आगे बढ़ते हैं। सॉर्डेड। सॉर्डेड मतलब होता है बहुत ही स्वार्थी किस्म का पर्सन।
स्वार्थी मतलब होता है जो जिस पर्सन को सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है, अपने फायदे से मतलब रहता है, और उसके लिए वो दूसरे का नुकसान भी करने को तैयार रहता है। तो इस पर्सन को बोलते हैं मीन। बहुत ही मीन पर्सन, बहुत ही सेल्फिश यानी स्वार्थी, करप्ट। करप्ट मतलब एक तरह से भ्रष्टाचारी, एक तरह से कहने का वही मतलब है कि स्वार्थी। डिग्रेडेड मतलब जिसमें संस्कारों की कमी हो, जिसमें एथिक्स की कमी हो, इस पर्सन को आप बोलते हैं अनएथिकल। अनएथिकल मतलब जिसमें संस्कारों की कमी रहती है। तो एक बहुत ही जो स्वार्थी पर्सन है उसके उसमें आप कह सकते हो कि संस्कारों की कमी है। इमोरल, इमोरल भी अनएथिकल को बोलते हैं, यानी अगेन जिसके अंदर वैल्यूज नहीं है, जिसके अंदर वर्च्यूज नहीं है, जिसके अंदर संस्कारों की कमी है। डर्टी पर्सन भी वही है, मतलब मन से जो गंदा हो। ग्रीडी मतलब लालची। सो ग्रीडी को आप बोल सकते हैं लालची। और लालची पर्सन के लिए एक और भी शब्द आप यूज कर सकते हो। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ग्रीडी है, तीन शब्द इसके लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला है रेपेशियस। रेपेशियस मतलब भी होता है स्वार्थी, लालची। और जो भ्रष्टाचारी होता है उसको बोलते हैं वीनल। वीनल मतलब जो बहुत ज्यादा पैसों के पीछे पागल है, पैसों के लिए भ्रष्टाचार करता है, पैसों के पीछे। तो इस तरह के पर्सन को बोला जाता है मोरली करप्ट या वीनल। और एक शब्द और यूज करते हैं लालची के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अवरिशियस। अवरिशियस मतलब भी ग्रीडी यानी लालची। और एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं मर्सिनरी। मर्सिनरी होता है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ये किसी का खून भी कर सकता है, किसी को मार सकता है, किसी को धोखा दे सकता है। वो पर्सन है मर्सिनरी। तो मर्सिनरी का सिर्फ एक ही मकसद है जिंदगी में, और वो है पैसा कमाना, सुख कमाना, सुखों के पीछे भागना। तो ये काम है मर्सिनरी का, यानी वो भी है ग्रेडी। तो ये है सारे इसके समानार्थी शब्द। अब देखते हैं इसके उल्टे शब्द कौन से हैं। तो एक तो पर्सन ऐसा होगा जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, जो किसी को भी मार सकता है। और दूसरा होगा जो बहुत ही क्लीन किस्म का है, बहुत ही साफ सुथरा, शरीफ, डिसेंट, रेप्यूटेबल, जिसकी रेप्यूटेशन अच्छी हो, बहुत ही सम्मानजनक यानी रेस्पेक्टेबल, बहुत ही जनरस। जनरस मतलब होता है जिसमें बड़प्पन हो, जिसमें दया का भाव हो, यानी काइंड पर्सन, जनरस पर्सन, जिसके अंदर लार्जेस हो। और या मोरलिस्टिक। मोरलिस्टिक मतलब जिसमें संस्कारों की कमी ना हो, बहुत ही मोरल्स वाला, एथिक्स वाला। तो आप इसको बोल सकते हैं एथिकल, यानी इसके अंदर वैल्यूज होंगी, यानी ये होगा वर्चुअस। तो वर्चुअस भी इसे बोल सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। कोजेंट। कोजेंट मतलब होता है कन्विंसिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम किसी बात पर बहस कर रहे हैं, किसी बात पर डिबेट कर रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपसे अलग है। तो आप अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, मुझे कोई बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेगी। कन्विंसिंग मतलब जो मुझे कन्विंस करे, जो मुझे परसुएड करे, जिसको सुन के मुझे लगे कि हाँ भाई मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहिए। तो उसको बोलते हैं कोजेंट यानी कन्विंसिंग। तो आपका आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंग होना चाहिए अगर आप किसी दूसरे को मनाना चाहते हैं तो कंपेलिंग। कंपेलिंग मतलब जो आपको फोर्स कर दे, जो आपको मजबूर कर दे अपने आप को बदलने के लिए, कंपेलिंग। पावरफुल बहुत ही ताकतवर, बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल, अगेन जो फोर्स करे आपको। रैशनल, रैशनल मतलब होता है लॉजिकल, जिसके पीछे कोई लॉजिक हो। पोटेंट मतलब होता है जिसमें काबिलियत होती है, यानी एबिलिटी। ये पोटेंट शब्द बना एबिलिटी यानी पोटेंसी से। एबिलिटी को बोलते हैं पोटेंसी। जैसे मान लीजिए अगर किसी में काबिलियत बहुत ज्यादा है, यानी पोटेंसी ज्यादा है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे जिसमें पोटेंसी ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है। अगर मैं बोलता हूं आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, इसका मतलब यह है आपके अंदर काबिलियत ज्यादा है। अगला शब्द है इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब भी वही है कि जिस चीज का कोई अच्छा परिणाम निकले वो है इफेक्टिव। तो ये सारे शब्द हैं कोजेंट के समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स। अब देखते हैं इसके उल्टे शब्द। मान लीजिए अगर आप कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं जो मुझे मनाना तो दूर की बात है, मुझे बल्कि ऐसा लगे कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण आप बोल रहे हैं, तो यानी कि वो इसका उल्टा शब्द हो जाएगा। तो उसके लिए ये सारे शब्द यूज होते हैं। पहला वीक। वीक मतलब कमजोर। आपने जो आर्ग्यूमेंट रखा जो अपनी बहस में, वो कमजोर है। इररेलेवेंट। इररेलेवेंट मतलब उस चीज से रिलेटेड ही नहीं है। बात हो रही है सूरज की और आप कमेंट कर रहे हैं तारों के ऊपर, तो ये वो वाली बात हो गई, यानी कि वो है इररेलेवेंट। उसके बाद देखते हैं इनवैलिड। इनवैलिड भी वही है, इररेलेवेंट, यानी जो वैलिड ही ना हो, जो उस सिचुएशन के अंदर जिसका कोई मतलब ही ना हो, तो उसको बोलते हैं इनवैलिड। और अगला है इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मतलब जिसका कोई परिणाम ना निकले। फुलिश मतलब मूर्खतापूर्ण। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे शब्द एक ही दिशा में पॉइंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
अपेरेंट। अपेरेंट मतलब होता है जो चीज एकदम साफ साफ दिखे, अपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे अगर पूछे कि क्या भारत में, क्या हमारे समाज में भ्रष्टाचार है, तो मैं कहूंगा ये तो बहुत अपेरेंट है। अपेरेंट है मतलब बहुत ही साफ है, सबको दिखता है ये तो, यानी ये बहुत ही क्लियर है, एकदम साफ दिखता है। डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब एकदम अलग, एकदम साफ चमकता है, डिस्टिंक्ट। विजिबल, विजिबल है यानी जो चीज आसानी से दिखे वो विजिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए सफेद रंग की आपने शर्ट पहनी है और उसके ऊपर काले रंग का दाग है, तो वो एकदम विजिबल है, एकदम डिस्टिंक्ट है। समझ में आया? डिस्टिंक्ट का मतलब कॉन्स्पिक्वस है, यानी कॉन्स्पिक्वस मतलब ये होता है जो एकदम साफ साफ दिखे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से भी बोल सकता हूं कि मेरा जो फ्रेंड है उसमें जो प्रतिभा है वो एकदम कॉन्स्पिक्वस है, यानी मेरे फ्रेंड का टैलेंट छुप नहीं सकता, एकदम साफ साफ सबको दिखता है। वो कॉन्स्पिक्वस है। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री की जो बोलने की कला है वो एकदम कॉन्स्पिक्वस है, एकदम साफ साफ दिखती है, एकदम डिस्टिंक्ट है। ऑब्वियस, बहुत ही ऑब्वियस है, यानी बहुत ही आसानी से आप उसको देख सकते हैं। या एविडेंट है, एविडेंट मतलब एविडेंस हो जिस चीज का वो है एविडेंट। एविडेंस होता है सबूत, यानी उसी चीज का सबूत होगा जो एकदम साफ साफ दिखेगा, तो आप उसको बोल सकते हैं एविडेंट है। कोई चीज अगर बिल्कुल एविडेंट है यानी बहुत ही साफ दिखती है, बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। अब देखते हैं इसके उल्टे शब्द, एंटोनिम्स। अब कोई चीज या तो बहुत साफ साफ दिखेगी या छुपी हुई रहेगी। तो अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई प्रतिभा है और आप उसे दिखाते नहीं है तो वो छुप जाएगी, यानी हिडन हो जाएगी। किसी चीज को हाइड करना यानी छुपाना, तो हिडन है। इनविजिबल, इनविजिबल मतलब अदृश्य, जो दिखाई ना दे, वो है अदृश्य। बिहाइंड यानी पीछे की तरफ जो हो, जो छुप के रहे। एम्बिगुअस अगेन, जो बहुत ही क्लियर ना हो। ऑब्सक्योर मतलब और एम्बिगुअस मतलब सेम होता है। ऑब्सक्योर मतलब होता है जो बिल्कुल अलग हो, जो एकदम अगेन छुपी हुई हो, जो जहां पे बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं कि मैं किसी ऑब्सक्योर प्लेस पे जा रहा हूं। ऑब्सक्योर प्लेस मतलब जो बिल्कुल साफ ना हो, मतलब साफ इन द सेंस कि जहां पे बहुत ज्यादा लोग ना जाते हो, जो बहुत ही ऑब्वियस ना हो, जहां बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, यानी ऑब्सक्योर प्लेस। तो ये उस सेंस में यूज होता है। मिस्टीरियस मतलब भी वही होता है, मिस्टीरियस प्लेस यानी कोई ऐसी प्लेस जिसे बहुत कम लोग जानते हो। तो ये आप किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सिर्फ किसी प्लेस के लिए यूज करना है, किसी जगह के लिए यूज करना है, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं मिस्टीरियस। फॉर एग्जाम्पल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई वो बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई। मिस्टीरियस मतलब किसी को नहीं पता उनके पीछे, उसके पीछे कारण क्या था, यानी हिडन है वो, उनके जो कारण थे वो हिडन है, रीजंस जो हैं वो हिडन है एकदम। तो इस सेंस में यूज होते हैं। सीक्रेट मतलब भी वही होता है, सीक्रेट मतलब जिसके बारे में किसी को पता ना हो। सीक्रेट, अनसर्टेन, डाउटफुल, ये सब एक ही सेंस में यूज होते हैं। सीक्रेट के लिए दो तीन शब्द और होते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला होता है क्लैंडेस्टीन। ये शब्द बहुत प्यारा शब्द है, आपको याद रखना है, क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन मतलब अगर मान लीजिए मैं कोई काम क्लैंडेस्टीनली कर रहा हूं, तो बहुत ही छुप के कर रहा हूं, सबसे छुपा के कर रहा हूं, यानी एक सीक्रेट रख रहा हूं, हाइड कर रहा हूं सबसे, और इसको बोलते हैं छुपाना किसी से। इसके लिए दो शब्द और बहुत अच्छे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है कंसील। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं ही कुड नॉट कंसील हिज हैप्पीनेस, यानी वो अपनी खुशी चेहरे पे छुपा ही नहीं पाया, तो किसी चीज को छुपाना मतलब कंसील करना। क्लैंडस्टाइन मतलब किसी चीज को सीक्रेटली करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ही एक न्यूज आई है कि बैंकॉक के अंदर मोदी और नवाज शरीफ की मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में मीडिया को नहीं बताया गया, पत्रकारों से छुपा के रखा गया। यानी वो मीटिंग कैसी थी? क्लैंडस्टीन थी। यानी उस मीटिंग को क्या किया गया? कंसील किया गया सबसे, यानी छुपाया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो नकाब पहनते हैं या जो बुर्का पहनते हैं, तो वो आपका चेहरा क्या कर देता है? कंसील कर देता है। आपकी आइडेंटिटी क्या कर देता है? कंसील, यानी छुपा देता है। और एक शब्द और इसके लिए यूज होता है बहुत अच्छा, और वो है कोवर्ट। COVERT। कोवर्ट मतलब सीक्रेट। फॉर एग्जाम्पल भारतीय आर्मी ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक कोवर्ट ऑपरेशन किया। कोवर्ट मतलब जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो, बहुत ही सीक्रेट हो जो। जैसे ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया था पाकिस्तान में, वो कैसा था? कोवर्ट ऑपरेशन था। वो आए, ओबामा को पकड़ के ले भी गए, सॉरी ओसामा को पकड़ के ले भी गए, ओसामा बिन लादेन को, और पाकिस्तान को पता तक नहीं चला। तो यानी कि वो कैसा ऑपरेशन था? वो था कोवर्ट ऑपरेशन। तो ये तीन शब्द आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक वर्ब भी है जो यूज होती है सीक्रेट के लिए, और वो वर्ब है स्लाई। स्लाई मतलब भी होता है छुप के करना कोई काम। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे एक गिफ्ट दिया काफी स्लाइली, या वो क्लास में हंस रहा था स्लाइली। स्लाइली मतलब छुप छुप के, बिल्कुल सबसे छुपा के, सबसे बचा के, नजरें चुरा के, यानी अगेन सीक्रेट करना। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है सीक्रेट। और इसमें जो भी मैंने पांच छह शब्द बताए इस पे आपको खास ध्यान देना है। आप इसको कहीं लिख सकते हैं और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
विक्ट्री मतलब होता है जीत। आप अगर किसी काम में जीत जाएं, आपको आपका जो मोटिव था, जो मकसद था, वो पूरा हो जाए, उसको बोलते हैं विक्ट्री, यानी जीत, जीत लेना कोई चीज। यानी ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब भी होता है जीत। जनरली ट्रायम्फ यूज किया जाता है कोई बहुत बड़ा कोई मिशन है, अगर आपने वो जीत लिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई जंग जीत ली, वॉर जीत ली, या आपने कोई चुनाव जीत लिया, यानी ट्रायम्फ, यू ट्रायम्फ्ड। फुलफिलमेंट यानी किसी काम को पूरा करना, यानी अगेन उसमें जीत मिलना। उसमें जैसे आपने कोई अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें आपको जीत मिल सकती है, तो एक तरह से जीत मिलना यानी अगेन ट्रायम्फ। सक्सेस मिलना, सक्सेस मतलब आप जानते हैं सक्सेस क्या होता है। अटेनमेंट, अटेनमेंट मतलब किसी चीज को पा लेना, किसी चीज को पा लेना उसे बोलते हैं अटेनमेंट। अचीवमेंट बोलते हैं कोई आपने कुछ बहुत अचीव कर लिया, कोई मुकाम हासिल कर लिया, उसको बोलते हैं अचीवमेंट। प्राइमेसी, कंक्वेस्ट, कंक्वेस्ट मतलब होता है जीत लेना, और डोमिनेशन मतलब होता है कि अपना अधिपत्य जमा लेना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अधिपत्य, मतलब अधिपत्य को बोलते हैं मोनोपोली, एक अधिकार भी बोलते हैं इसे। जैसे फॉर एग्जांपल, सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी, तो पूरी दुनिया में सिकंदर का डोमिनेशन था। डोमिनेशन था यानी सिकंदर डोमिनेट करता था, जो सिकंदर बोलता था सब वो करते थे, तो उसका अधिपत्य था। अधिपत्य मतलब वो बस जो वो कहे वही होगा, मतलब एक ही वो है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी शहर में एक ही स्कूल हो पढ़ने के लिए, तो वो स्कूल अपनी मनमानी करेगा, यानी वो अपना डोमिनेशन दिखाएगा, और उस स्कूल का आधिपत्य होगा, एकाधिकार होगा, या मोनोपोली होगी। तो ये उस सेंस में यूज किए जाते हैं। और इसका उल्टा शब्द देखते हैं अब। डिफीट मतलब हार, अगेन विक्ट्री का उल्टा जो भी आप शब्द देखें, हार, फेलियर, डाउनफॉल, फ्रस्ट्रेशन या लॉस। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है बहुत उदासीन हो जाना। उदासीन क्यों हो जाना? क्योंकि आपको विक्ट्री नहीं मिली, उस चीज में जीत नहीं मिली, तो आप उदासीन हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये है इसका मतलब। तो आगे बढ़ते हैं। नर्वस, नर्वस मतलब होता है अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हैं, यानी तनाव, आपको किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, तो इसके लिए एक शब्द और है अच्छा, वो है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब आप किसी चीज से घबराए हुए हैं, आप तनाव में हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लीजिए कोई आपको बोले कि स्टेज पे जाके आपको गाना है, और आपको आदत नहीं है स्टेज पे जाके गाने की, तो आप नर्वस हो जाएंगे, यानी आप किसी को फेस नहीं कर पाएंगे। आप चाहेंगे कि इस चीज से मैं बच जाऊं, उस चीज को लेके आप तनाव में होंगे। तो उसको बोलते हैं नर्वस होना, घबरा जाना। तो इसके शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे हेजिटेंट, हेजिटेंट यानी आप उस काम को लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहे, आप उससे बचना चाह रहे हैं। हेजिटेंट है यानी आप उससे रुकना चाह रहे हैं, आप में उस चीज को लेके बहुत ज्यादा एक बचने का भाव है, यानी आप हेजिटेंट हैं उस चीज को लेके। और दूसरा है एंग्शियस, एंग्शियस मैं बता चुका हूं, एंजाइटी मतलब तनाव, तो अगर आप में तनाव है, तनावग्रस्त हैं आप, तो आप हैं एंग्शियस। और इसके लिए एक और अच्छा शब्द यूज करते हैं, वो है रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब अगेन जिस आपको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है, यानी एक तरह से आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, तो आप हैं रेस्टलेस। टिमिड, टिमिड मतलब होता है आप में अगर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप किसी को फेस करें। तो अगर आपसे मैंने बोला कि जाइए जाके स्टेज पर गाइए, तो आप टिमिड है, मतलब आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, यानी अगेन आप तनाव में आ जाएंगे। तो टिमिड मतलब होता है शाई, ये शब्द मैं कवर कर चुका हूं ऑलरेडी। अफ्रेड मतलब किसी चीज से आपको अगर डर लगता है तो अफ्रेड मतलब किसी चीज से डरना। टेंस मतलब होता है बहुत ज्यादा टेंस, यानी बहुत ज्यादा तनाव में। एजिटेटेड होता है बहुत ज्यादा इरिटेटेड, एजिटेटेड होना बहुत ज्यादा, अगेन शांति ना मिलना, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड रहना। तो डिस्टर्ब्ड, एजिटेटेड, ये अपसेट, अपसेट मतलब होता है उदास। तो ये सारे एक ही तरह के शब्द हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसे पर्सन को जिसको स्टेज पर गाने के लिए बोला है, तो उसके साथ उसके लिए ये सारे शब्द आप जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं इसके उल्टे शब्द। इसका उल्टा पर्सन कौन होगा? एक अगर मैं किसी को बोलूं कि जाके परफॉर्म करो, तो वो फटाफट चला जाएगा, उसमें बहादुरी होगी, यानी करेज होगा उसके अंदर, साहस होगा। सीरीन, सीरीन मतलब होता है बहुत ही काम, बहुत ही शांत, जिस जो कहेगा हाँ ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाता हूँ और जाके परफॉर्म कर देता हूँ, यानी शांत है। जिसके पास जो मेंटली बहुत ज्यादा साउंड है, उसको बोलते हैं काम। या बोल्ड, बोल्ड मतलब जो बहुत ही ज्यादा बहादुर है, जिसमें रिस्क लेने का दम है बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं बोल्ड, यानी जो डेयरिंग है, जिसको फर्क ना पड़े कि लोग उसके बारे में क्या सोचें। काम है, काम मतलब शांत। वैलियंट मतलब होता है बहादुर, जिसमें रिस्क लेने का दम है, उसे बोलते हैं वैलियंट, यानी वेरी रिस्क टेकिंग पर्सन। रिलैक्स मतलब जो शांत है। ब्रेव मतलब बहादुर। करेजियस मतलब जिसमें साहस है। कॉन्फिडेंट मतलब जिसमें कॉन्फिडेंस है। तो ये सारे उसके उल्टे शब्द हैं। तो ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए। इनमें करेजियस, सीरीन, वैलियंट और
कॉन्फिडेंट आप जानते ही हो, करेजियस एक अच्छा शब्द है, डेयरिंग भी एक अच्छा शब्द है। और वो पर्सन जो बहुत ज्यादा डेयर करता है, जो रिजल्ट की परवाह नहीं करता, जो बस किसी काम को कर जाता है रिस्क लेके, उसको बोलते हैं डेयर डेविल। सो डेयर डेविल कौन होता है? डेयर डेविल वो होता है जो रिस्क ले और जो रिजल्ट्स की परवाह ना करे, उसको बोलते हैं डेयर डेविल। आगे बढ़ते हैं। कन्फेस। कन्फेस कर लेना मतलब अपनी गलती मान लेना, ये मान लेना कि हाँ भाई मैं गलत था, मेरे से गलती हो गई, उसको बोलते हैं कन्फेस करना। या आप अपनी किसी कमी के बारे में दूसरे को बता रहे हैं, आप फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई आप में कोई कमी थी, यानी आप कन्फेस कर रहे हैं, यानी एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज करना यानी हाँ मान लेना कि मेरे अंदर ये कमी है, तो उसको बोलते हैं कन्फेस करना। और डिक्लेयर करना मतलब बता देना सबको कि उसको बोलते हैं डिक्लेयर करना। रिवील करना मतलब कोई छुपी हुई चीज को सार्वजनिक करना, उसको बोलते हैं रिवील करना। कंसीड कर लेना यानी मान लेना बात को, दैट इज कॉल्ड कंसीड, यानी मान लेना कि आपकी गलती थी। एडमिट कर लेना अपनी गलती को, एक्सेप्ट कर लेना, डिस्क्लोज कर देना, या प्रोफेस। प्रोफेस मतलब भी होता है बताना। तो ये सारे शब्द एक ही दिशा में हैं। एक्नॉलेज करना, मैं रिपीट कर देता हूं, कन्फेस करना मतलब अपनी गलती मान लेना। एक्नॉलेज करना मतलब हाँ आप पहले खुद मानेंगे गलती मानने से पहले कि हाँ मेरे अंदर ये कमी थी, उसको बोलते हैं एक्नॉलेज करना। और फाइनली उसे बताना, तो उसके लिए शब्द होते हैं डिक्लेयर करना, रिवील करना, या कंसीड करना। मान लेना, एडमिट करना। प्रोफेस करना मतलब होता है बताना। तो किसी को अगर आप कोई चीज बता रहे हैं तो प्रोफेस कर रहे हैं। और इसके उल्टे शब्द क्या होंगे? अब या तो आप अपनी गलती मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो नहीं मानेंगे यानी डिनाई करेंगे। डिनाई करना यानी किसी चीज को मना करना कि नहीं। डिनाई एक जनरल सेंस में भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको गलतियां ही कोई डिनाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरे से कोई काम करने की परमिशन मांगी, तो मैं आपको डिनाई कर दूंगा। डिनाई कर दूंगा यानी आपको बोलूंगा कि नहीं मेरी परमिशन आपको नहीं है, यानी रिजेक्ट कर दूंगा। तो आप अपनी गलतियां छुपाना यानी हाइड करना। कंसील, अगेन शब्द आ गया कंसील। कंसील मैंने आपको बताया था, कंसील करना मतलब कोई चीज छुपाना, तो सीक्रेटली करना। तो ये सब हैं इसके उल्टे दिशा में शब्द, यानी एंटोनिम्स, भिन्नार्थी शब्द। आगे बढ़ते हैं। कैलस। कैलस मतलब होता है जो बहुत ही, जिसमें दया का भाव ना हो, एकदम जो जिसमें बिल्कुल ही दया ना हो, जिस पर्सन को कोई फर्क ही ना पड़ता हो, जिसमें जो बहुत ही ज्यादा क्रूअल किस्म का हो, शैतान रूपी एकदम, जिसमें दिल ही ना हो, ऐसा उसको बोल सकते हैं कैलस। और बहुत ही क्रूर, आपने आई होप हिंदी में ये शब्द सुना होगा, क्रूर किस्म का। क्रूर मतलब एकदम क्रूअल, तो उसको बोला जाता है कैलस, यानी कि बहुत ही हार्ड किस्म का पर्सन हो, सॉफ्ट ना हो। मर्सीलेस मतलब जिसमें दया का बिल्कुल ही ना हो, दयालु बिल्कुल ना हो, जो दया का भाव ना हो। मर्सी मतलब होता है दया, और मर्सी लेस जो हो। इसके अलावा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट शब्द का मतलब होता है किसी चीज से फर्क ना पड़ना। फॉर एग्जाम्पल, ना खुशी से फर्क पड़ना, ना दुख से फर्क पड़ना, मतलब आपको उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। और इनडिफरेंट के लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, वो है एपैथेटिक। अगर आप किसी चीज से एपैथेटिक हैं, यानी आपके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है उस चीज को लेके, ना आपको वो चीज अच्छी है तो फर्क पड़ता है, ना खराब है तो फर्क पड़ता है, यानी आप हैं एपैथेटिक या इनडिफरेंट। क्रूअल मतलब क्रूर। हार्टलेस मतलब जिसमें दिल ही ना हो, जो बहुत ही ज्यादा एक क्रूर किस्म का व्यक्ति हो। हार्ड हार्टेड, इनडिफरेंट, एपैथेटिक। तो एपैथेटिक भी यहाँ पे आ गया है, मैंने यहाँ पे लिखवा दिया आपको। कोल्ड किस्म का पर्सन। कोल्ड मतलब जो बहुत ज्यादा फीलिंग्स ना दिखाए अपनी। कोल्ड फिश एक एक वैसे इडियम भी है, मुहावरा भी है, जिसको बोलते हैं कोल्ड फिश, कि वो पर्सन तो एकदम कोल्ड फिश है। कोल्ड फिश मतलब जो बहुत ज्यादा इमोशंस ना दिखाए, ना तो वो सकारात्मक इमोशंस दिखाए ना नकारात्मक, उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो बेसिकली। तो वो है ये। और इसका उल्टा पर्सन कौन सा होगा? उल्टा होगा जो बहुत ही दयालु है, बहुत ही काइंड है, बहुत ही जिसमें बड़प्पन है, बहुत ही सबकी केयर करने वाला, सबको सबकी मान के चलने वाला, सबके लिए दुआ मांगने वाला, उस तरह का पर्सन, यानी बहुत ही सॉफ्ट। ग्रेशियस। ग्रेशियस मतलब जो सबको सम्मान दे, यानी रेस्पेक्टफुल पर्सन। टेंडर मतलब सॉफ्ट। टेंडर मतलब जिसके दिल में बहुत ही सबके लिए प्यार हो। ह्यूमेन मतलब जो मानवीय हो, यानी एक मानव के गुण हो जिसके अंदर। और क्रूअल, कैलस मतलब अमानवीय। सेंसिटिव हो, आप किसी के लिए सेंसिटिव है मतलब किसी की केयर करते हैं, किसी का ध्यान ध्यान रखते हैं। कंपैशनेट मतलब किसी के लिए काइंडनेस रखना, किसी के लिए दिल में सही फीलिंग्स रखना, किसी का अच्छा चाहना, उसको बोलते हैं कंपैशन। और कंपैशन जिसके अंदर होती है, जैसे कहते हैं कि गरीबों के लिए हमेशा दिल में कंपैशन रखनी चाहिए, यानी गरीबों के लिए कंपैशनेट होना चाहिए। सिंपैथेटिक होना चाहिए, यानी सहानुभूति रखना। किसी के लिए सहानुभूति भी वही होता है, अगर आप किसी की परवाह करते हैं तो उसके लिए सहानुभूति रखते हैं, उसका अच्छा चाहते हैं आप चाहते हैं उसके उसके साथ कुछ भी गलत ना हो।
और अफेक्शनेट मतलब किसी के लिए दिल में प्यार होना, किसी के लिए चाहत होना, यानी उसके लिए अफेक्शन होना। अफेक्शन अफेक्शन मतलब लव। तो ये हैं इसके भिन्नार्थी शब्द। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज वर्ड्स एंड दीज आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। प्रोडिगल, ये भी बहुत अच्छा शब्द है प्रोडिगल। प्रोडिगल की पृष्ठभूमि देखते हैं। ये शब्द की पृष्ठभूमि क्या है, मतलब ये शब्द कहां से आया। मान लीजिए अगर कोई पर्सन है और वो किसी राजा महाराजा के घर पैदा हो गया है, कोई बहुत बड़े घर में पैदा हुआ है, बहुत अमीर, कोई बहुत ही कोई ऐसा पर्सन जिसे कोई पैसा खर्च करते हुए सोचना ही ना पड़े, इतना रईस, हर मतलब धन धान की कोई कमी ना हो घर में, किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से उसे मिल जाए। तो क्या इस तरह के पर्सन को पैसों की वैल्यू पता चलेगी। ये जब पर्सन बड़ा हो जाएगा, क्या इसे पैसों की वैल्यू पता चलेगी, नहीं पता चलेगी। तो ये क्या करेगा, ये बहुत ही खर्चीला किस्म का पर्सन होगा, यानी बहुत ही पैसा वेस्ट करेगा। आप अक्सर देखते होंगे, जैसे मैं आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, एक एनआरआई के बेटे की शादी हुई दिल्ली में अभी, और उसमें 55 करोड़ रुपया उसने खर्च कर दिया। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा किया। एक तरफ भारत में हर रोज लगभग 4,000 बच्चे भूख से मर जाते हैं, और एक तरफ एक अमीर है जिसने 55 करोड़ अपनी बेटी की शादी में खर्च कर दिए। तो ये इस तरह के व्यवहार को, इस तरह के उसको आप क्या कहेंगे। ये है शो ऑफ, दिखावा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, पैसों की वेस्टेज करना। तो उसको बोलते हैं प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब बहुत ही खर्चीला, बहुत ही पैसा खराब करने वाला, जिसको पैसों से कोई फर्क ही ना पड़े, वो है। यानी लेविश। लेविश मतलब, लेविश के लिए एक बहुत अच्छा शब्द यूज होता है जो होता है पॉम्पस। लेविश होता है बहुत ही ज्यादा खर्चीला होना। रेकलेस, रेकलेस मतलब एकदम केयरलेस, मतलब परवाह ही ना करना। रेकलेस मतलब केयरलेस। स्पेंड थ्रिफ्ट होता है जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, यानी स्पेंड करता है, उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। एबंडेंट मतलब किसी चीज की भौतिकता होना, कोई चीज बहुत ज्यादा होना। जैसे घर में अगर 50 गाड़ियां हैं तो बहुत ही एबंडेंस है आपके पास। तो एक्स्ट्रावेगेंट होना यानी बहुत ही ज्यादा खर्चीला, अगेन खर्चीला होना, या वेस्ट्रल। तो इसके लिए और दो तीन शब्द बहुत अच्छे हैं जो आपको याद रखने हैं। वेस्टेज को बोलते हैं प्रोफ्लीगेसी। ये शब्द आप लिख सकते हैं, प्रोफ्लीगेसी इज कॉल्ड वेस्टेज। और जो पर्सन बहुत ज्यादा खर्चा करे उसे बोलते हैं प्रोफ्लीगेट, यानी जो प्रोफ्लीगेसी बहुत ज्यादा करेगा वो होगा प्रोफ्लीगेट। और इसका उल्टा शब्द क्या होगा, दूसरी तरफ पर्सन कैसा होगा, बहुत ही सोच समझ के खर्चा करने वाला, यानी किफायती। देखिए, किफायती कंजूस नहीं होता। कंजूस होता है जो जहां खर्चा करने की जरूरत है वहां भी खर्चा ना करे, लेकिन किफायती होता है जितना जरूरत हो उतना ही खर्चा करे, यानी सोच समझ के खर्चा करे, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खर्चा करे, उसको बोलते हैं किफायती। किफायती यानी थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब इकोनॉमिकल, जो कम खर्चा करे, सोच समझ के खर्चा करे, जिसे पैसों की वैल्यू पता हो। फ्रूगल, फ्रूगल मतलब भी वही है। केयरफुल मतलब जो बहुत ही ज्यादा संकोच में बहुत ही केयरफुल रहे। और लिमिटेड मतलब जो कम खर्चा करे, तो ये लिमिट में करे। तो ये सारे हैं इसके उल्टे शब्द। इसमें थ्रिफ्टी, फ्रूगल, ये दो शब्द खासकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक शब्द और आप यूज कर सकते हैं ऐसे पर्सन के लिए, ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसको बोलते हैं पार्सीमोनियस। PARSIMONIOUS, पार्सीमोनियस। पार्सीमोनियस मतलब अगेन जो खर्चा कम करता है उसको बोलते हैं पार्सीमोनियस। दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन भी होता है जो जरूरत पड़ने पे भी खर्चा ना करे, उसे बोलते हैं माइजर, यानी कंजूस। MISER, माइजर। इसको आप निगर्ड भी बोल सकते हैं, जो पेनी पिंचर भी बोल सकते हैं, यानी जो एक एक पैसा बचाता है, जो बहुत ही ज्यादा कंजूसी करता है, उसको बोलते हैं निगर्ड। एक और शब्द है NIGGARD, निगर्ड मतलब कंजूस, माइजर मतलब भी कंजूस। और आप इसे पेनी पिंचर भी बोल सकते हैं, PENNYPINCHER। तो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, कंजूस, पेनी पिंचर और निगर्ड नेगेटिव वर्ड है, लेकिन सोच समझ के खर्चा करना यानी थ्रिफ्टी होना, फ्रूगल होना, ये एक बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। ओमिनस। ओमिनस मतलब खतरनाक। कोई चीज ओमिनस है यानी खतरनाक है, यानी उस चीज से आपको खतरा है। सो ओमिनस बोलते हैं खतरनाक को, यानी थ्रेटनिंग, जिस चीज से आपको थ्रेट है। थ्रेट बोलते हैं खतरा। खतरे के लिए एक शब्द और यूज करते हैं, पेरिल। और जो चीज खतरनाक होती है उसे बोलते हैं पेरिलस। पेरिलस यानी खतरनाक, पेरिल, पेरिल मतलब खतरा। तो हार्मफुल यानी खतरनाक, इनऑस्पिशियस, मेनेसिंग, मेनेस मतलब जिस जो चीज आपको खत्म करने पे उतारू हो, आपको जिससे खतरा हो। डेंजरस मतलब भी खतरनाक होता है। सिनिस्टर मतलब भी खतरनाक होता है। सिनिस्टर वैसे कई सेंस में और भी यूज होता है। सिनिस्टर, सिनिस्टर बोलते हैं कोई बहुत ही ज्यादा अगर हीनियस क्राइम है उसे भी सिनिस्टर बोल सकते हैं।
जिसमें अगेन सिनिस्टर क्राइम मतलब बहुत ही बड़ा क्राइम, उसके लिए भी सिनिस्टर यूज कर सकते हैं। सिन मतलब वैसे पाप होता है, यानी पैकेर भी उसे बोलते हैं। इसके अलावा ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब होता है कोई चीज अगर ऑस्पिशियस है मतलब एक तरह से पूजनीय है, मतलब वो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं, मान लीजिए किसी दिन आपके बिजनेस में आपको लाखों का फायदा हो गया, तो आप बोलेंगे आज तो बड़ा ऑस्पिशियस डे था। ऑस्पिशियस डे मतलब बहुत अच्छा दिन था आज, तो बहुत ही ज्यादा मेरा फायदा हो गया आज। तो ये बिल्कुल उल्टा है नुकसान का, यानी खतरे से बिल्कुल उल्टा है ऑस्पिशियस। तो जैसे दिवाली को धनतेरस के दिन लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, तो वो ये मानते हैं कि ये धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने से उनका विकास होगा, यानी धनतेरस को एक ऑस्पिशियस डे माना जाता है। एनकरेज यानी बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलना, यानी मोटिवेशन मिलना, इंस्पिरेशन मिलना, तो दैट इज कॉल्ड एनकरेजिंग। प्रॉमिसिंग भी वही है, एनकरेजिंग। फेवरेबल यानी जिस चीज़ से आपको फायदा हो, जो फेवरेबल हो। प्रोपिटियस, प्रॉस्पेरस, ये। और बिनाइन, बिनाइन होता है एकदम जो नुकसान ना पहुंचाए आपको। और बिनाइन के लिए एक और शब्द यूज होता है, वो है इनोक्यूअस। ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। बिनाइन मतलब जिस चीज से आपको नुकसान ना हो। यहाँ पे हम शब्द देख रहे थे ओमिनस, ओमिनस मतलब जिस चीज से आपको नुकसान हो, जो चीज आपके लिए खतरनाक हो, जिस चीज से खतरा हो। लेकिन बिनाइन से आपको कोई खतरा नहीं होगा। और इसके लिए एक शब्द और यूज होता है, वो है इनोक्यूअस। INNOCUOUS, इनोक्यूअस। ये शब्द आपको याद रखने हैं। और जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा खतरा है, उसके लिए एक शब्द और यूज होता है, वो है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मतलब जो आपका बहुत ज्यादा नुकसान करे। तो जनरली बिनाइन और मैलिग्नेंट एक दूसरे के ऑपोजिट माने जाते हैं। जैसे कैंसर भी दो तरह के होते हैं, एक बिनाइन कैंसर और एक मैलिग्नेंट कैंसर। तो एक कैंसर वो होता है जो बॉडी में सिर्फ एक ही जगह रहता है, और वो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, उससे उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर आप दवाई लेंगे, उसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, तो वो आसानी से ठीक हो जाएगा। लेकिन एक कैंसर ऐसा है जो पूरी बॉडी में फैल जाएगा और उसका कोई इलाज नहीं है, और उससे बहुत ज़्यादा मौत हो सकती है, तो वो होगा मैलिग्नेंट कैंसर, यानी बहुत ज़्यादा हार्मफुल। तो ये हैं शब्द जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। जुडिशियस, देखिए जुडिशियस होता है जो बहुत ही सोच समझ के फैसला लेता है, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के जो फैसला ले, वो है जुडिशियस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड। यानी आप इस तरह के पर्सन को क्या बोलोगे, क्या ये बुद्धिमान होगा या नहीं होगा, जो बहुत अच्छे से सोच समझ के फैसला लेगा? तो ये बिल्कुल बुद्धिमान होगा, यानी ये होगा वाइज। वाइज बोलते हैं बुद्धिमान को, जिसके पास बुद्धि है। यानी सेज, सेज और वाइज सेम है। बुद्धि के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, विजडम। विजडम मतलब बुद्धि, और विजडम जिसके पास है वो है वाइज, यानी वो है बुद्धिमान। इसी तरह प्रूडेंट, प्रूडेंट होता है जो बहुत ही सोच समझ के फैसला लेता है, यानी प्रूडेंट होता है पर्सन बहुत ज्यादा केयरफुल। बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, यानी अपने अंदर एक संकोच का भाव रखना, एकदम से कोई फैसला नहीं लेना, बहुत ज्यादा केयरफुल होना। रीजनेबल, रीजनेबल भी वही है, सेंसिबल भी वही है। अगर कोई पर्सन सेंसिबल है, यानी अगेन सोच समझ के फैसला लेता है। सेन भी बोलते हैं बुद्धिमान को, जिसके पास दिमाग हो। और इसके लिए एक शब्द और यूज कर सकते हैं आप, सैगैशियस। सैगैशियस मतलब भी होता है जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, उसको भी बोलते हैं सैगैशियस। तो सैगैशियस वो होगा जिसके पास सैगैसिटी होगी, और सैगैसिटी यानी बुद्धि। सो ये है इसके सिनोनिम्स। अब देखते हैं उल्टे शब्द। दूसरा पर्सन कौन सा होगा? दूसरा होगा एकदम मूर्ख, जिसके पास कोई बुद्धि ना हो, यानी फुलिश, एब्सर्ड, इम्प्रूडेंट। प्रूडेंट का उल्टा है इम्प्रूडेंट, एकदम उल्टा शब्द है प्रूडेंट का, इम्प्रूडेंट। यानी अगेन जो सोच समझ के फैसला ना ले। अनरीजनेबल, अनरीजनेबल मतलब जो बहुत ही ऐसा कुछ डिमांड रखे जो एकदम अनरीजनेबल। अनरीजनेबल यानी जो जिसमें जिसमें बुद्धि यूज ही नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई नालायक बच्चा है, कोई बच्चा उतना अच्छा नहीं है, और पेरेंट्स उससे 90% नंबर की उम्मीद रखते हैं, यानी पेरेंट्स की वो डिमांड कैसी है, क्या वो वाइज है कि अनरीजनेबल है? वो अनरीजनेबल है, यानी बिना सोची समझी डिमांड है वो। तो ये है शब्द। आगे देखते हैं। प्रोक्लेम करना, प्रोक्लेम करना यानी कोई चीज डिक्लेयर करना, या कोई चीज कम्युनिकेट करना, यानी कोई चीज बताना, कोई चीज सर्कुलेट करना, कोई चीज फैलाना, कोई चीज लोगों को बताना, यानी प्रोक्लेम करना। फॉर एग्जाम्पल, उसने प्रोक्लेम किया, ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ टू बी अ लॉयर, यानी लोग 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 जानना चाहते थे कि वो कौन है, तो उसने सबको क्या बताया कि वो एक वकील है, एक लॉयर है, यानी ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी अ लॉयर। सो प्रोक्लेम करना यानी सबको बताना, यानी पब्लिश करना, जैसे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं लोगों को बताने के लिए, या दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना, यानी कम्युनिकेट करना। अनाउंस करना, सर्कुलेट करना यानी फैलाना, जैसे न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है घरों में, यानी किसी भी चीज का वितरण करना, किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। डिक्लेयर करना, अगेन डिक्लेयर करना भी उसी सेंस में यूज होता है, कोई चीज बताना, किसी को डिक्लेयर करना। रिवील करना,
भी है बताना। कोई चीज अगर छुपाते हैं तो आप करते हैं कंसील, और अगर किसी चीज को सार्वजनिक करते हैं, किसी चीज को दूसरों को बताते हैं, तो आप करते हैं रिवील। तो कंसील और रिवील दोनों उल्टे शब्द हैं। इन्फॉर्म करना भी होता है बताना, और प्रोफेस करना भी होता है बताना। तो ये सारे शब्द हैं सिनोनिम्स। अब देखते हैं इसके उल्टे शब्द। अब या तो आप किसी को कोई चीज बताएंगे, या आप क्या करेंगे, छुपाएंगे, यानी अगेन कंसील करेंगे। रिकेंट, सप्रेस, यानी दबाने की कोशिश करेंगे उस चीज को। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कोई बहुत ही शर्मनाक काम आपने किया है, तो आप क्या करेंगे, उसे आप उसे अ, आप उसे कंसील करना चाहेंगे, छुपाना चाहेंगे, या सप्रेस करना चाहेंगे, यानी दबाना चाहेंगे। रिट्रैक्ट करना यानी किसी चीज को वापस ले लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्टेटमेंट दिया और आप जानते हैं कि ये स्टेटमेंट आपको निंदा करवाएगा, आपकी बेइज्जती करवाएगा, तो आप उसे क्या करेंगे, रिट्रैक्ट कर लेंगे। रिट्रैक्ट कर लेंगे यानी वापस ले लेंगे। कंसील कर लेंगे, हाइड यानी छुपा लेंगे। डिस अवाउ करना यानी कोई चीज बोलना कि नहीं, ये मैंने नहीं की, ये गलत है, उसको बोलते हैं डिस अवाउ कर देना। सो ये कुछ शब्द हैं जो इसके एंटोनिम्स हैं। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिनोनिम्स हैं। तो इसमें सिनोनिम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रिवील, पब्लिश, प्रोफेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। क्वेर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द है समझाने के लिए, क्योंकि इसके इतने सारे मीनिंग हैं। खैर, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, एक तो होता है जो साधारण होता है, और एक होता है लीक से हटके। मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में 50 बच्चे हैं, और सभी बहुत एक जैसे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई एक बच्चा ऐसा है जिसमें कोई खास कुछ है, यानी वो सबसे अलग है। जो, जैसे अगर आपने तारे जमीन पर पिक्चर देखी हो, तारे जमीन पर में वो सारे बच्चे क्लास में एक जैसे होते हैं, लेकिन वो एक बच्चा ऐसा होता है जो, आई थिंक उसका दर्शन शायद नाम है, दर्शन जाफरी, जो बिल्कुल अलग होता है, जो जिसमें आमिर खान प्रतिभा खोजता है। तो वो बच्चा एक अलग है, यानी एक्सेंट्रिक है, यानी लीक से हटके। अगर एक चीज तो होती है, जैसे ये शब्द आया कहाँ से, जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल में जो बिल्कुल बीच में चीज होती है उसे बोलते हैं सेंटर, और सेंटर से अलग जो चीज है उसे बोलते हैं एक्सेंट्रिक, यानी सेंटर से अलग, सेंटर के आसपास, वो है एक्सेंट्रिक। और एक्सेंट्रिक मतलब जो एकदम नॉर्मल नहीं है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उससे हटके थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हटके उसे बोलते हैं क्वेर, यानी एबनॉर्मल भी बोल सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मल थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन हाँ, इसका कंटेक्चुअल मीनिंग सेम है। क्यूरियस मतलब होता है जो जिज्ञासु हो, जिसमें जानने की इच्छा हो, उसको बोलते हैं क्यूरियस। फनी मतलब होता है जो, अगेन अगर कोई पर्सन है फनी, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमेडियन टाइप, मतलब बहुत ही कॉमिकल, उसको बोलते हैं फनी, हंसी मजाक वाला, उसको बोलते हैं फनी। क्वेंट, ऑकवर्ड, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजीब, बहुत ही अलग तरह का। ऑकवर्ड मतलब अजीब। अनयूजुअल मतलब जो सबसे हटके हो, अनयूजुअल। ऑड भी उसी को बोलते हैं, जो अनयूजुअल होता है। एक्सेंट्रिक भी उसे ही बोलते हैं। तो ये सारे शब्द का मतलब एक है। क्वेंट इसमें थोड़ा सा अलग शब्द है। क्वेंट का मतलब होता है कोई अपने एक अलग तरीके से, कोई अलग है। जनरली वैसे इसको ओल्ड फैशन के लिए भी यूज किया जाता है। अगर कोई थोड़ा सा पुराने ख्याल का है, ओल्ड फैशंड है, थोड़े से कपड़े पुराने तरह के पहनता है, तो वो भी एक अलग दिखेगा, यानी वो भी थोड़ा सा एक्सेंट्रिक बिहेवियर होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सेंट्रिक पर्सन के लिए, और वो है मतलब एक्सेंट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कुछ अलग होना, उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। और इसके लिए शब्द यूज होता है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी भी वही है कि अगर किसी पर्सन की कोई खास पहचान है, तो वो उसकी इडियोसिंक्रेसी है। यहां पे खास पहचान मतलब उससे नहीं है, शोहरत से। खास पहचान मतलब उसकी कोई ऐसी हरकत है जो उसकी इमेज बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, और 11 में से 10 खिलाड़ी सफेद रंग की टोपी पहनते हैं खेलते वक्त, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जो हमेशा ऑरेंज कलर की टोपी पहनता है। तो वो उसकी एक इमेज बन जाएगी, एक उसकी जो पहचान है उस टोपी के साथ बन जाएगी, यानी वो उसकी एक्सेंट्रिसिटी बन जाएगी, यानी उसका बिहेवियर सबसे अलग है, अनयूजुअल है, एक्सेंट्रिक है, या ये है उसकी इडियोसिंक्रेसी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके उल्टे शब्द देखते हैं। अब या तो कोई अलग है, या कैसा होगा, बहुत ही साधारण, यानी ऑर्डिनरी, यानी बिल्कुल कन्वेंशनल, जैसे सब होते हैं, जैसा चला आ रहा है, कन्वेंशनल, कोई नयापन नहीं, उसे बोलते हैं कन्वेंशनल। यानी एक तो शब्द होता है मॉडर्न, आधुनिक,
कुछ नया, और एक होता है कन्वेंशनल यानी जो चला आ रहा है पुराने टाइम से, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। नॉर्मल मतलब कुछ अलग ना होना, बिल्कुल नॉर्मल। एबनॉर्मल का उल्टा। और कॉमन यानी साधारण, अगेन। यूजुअल मतलब जो एक्सपेक्टेड है वही। तो ये हैं इसके उल्टे शब्द। सो दिस वाज अ थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। विक्ट्री ऑलरेडी कवर्ड। एबंडेंस। एबंडेंस मतलब कोई चीज जरूरत से ज्यादा होना, बहुत ज्यादा होना। एबंडेंस को बोलते हैं भौतिकता। किसी चीज की भौतिकता मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा धन दौलत वेल्थ होना, उसके लिए वर्ड यूज होता है एबंडेंट, एबंडेंस। और एबंडेंस मतलब प्लेंटी, प्लेंटी मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। अगर आप बोलते हैं आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो आप बोलेंगे आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स, या आई हैव ही हैज अ लॉट ऑफ। तो प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा यानी अ लॉट ऑफ। प्रोफ्यूजन मतलब एक तरह से प्रोफ्यूजन मतलब बहुत ही ज्यादा होना किसी चीज का, जरूरत से ज्यादा। सरप्लस भी इसे बोलते हैं। और इसके लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है जो एग्जाम में पूछते हैं अक्सर, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब भी होता है जरूरत से ज्यादा। और सरप्लस, जैसे फॉर एग्जांपल सरप्लस वर्ड आपने कहाँ सुना होगा? जैसे बोलते हैं इस बार जो फसल हुई है वो सरप्लस हुई है। सरप्लस मतलब इतनी ज्यादा हो गई है कि उसे बेचना मुश्किल है, उसे खाना मुश्किल है, खपाना मुश्किल है, यानी सरप्लस फसल हुई है। तो अगर सरप्लस हमारे पास होगी फसल तो हम क्या करेंगे? उसका निर्यात करेंगे, उसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो या तो चीज कोई होती है जरूरत से ज्यादा, या होती है जरूरत से कम। जरूरत से कम के लिए अगर कोई चीज कम पड़ जाए तो आप बोलेंगे स्कैरसिटी हो गई है, यानी कमी हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल चेन्नई में बाढ़ आई हुई है और इस वक्त वहां के लोगों के लिए खाने की स्कैरसिटी है, यानी कमी है। डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज का कम होना। जैसे विटामिन की कमी हो जाती है बॉडी में तो उसे बोलते हैं विटामिन डेफिशिएंसी। डर्थ मतलब भी किसी चीज की कमी या शॉर्टेज, लैक या नीड। तो ये सारे एक ही सेंस में यूज होते हैं, यानी कोई चीज कम है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब किसी चीज को पा लेना। एक्विजिशन किसी चीज को पा लेना, किसी चीज को अचीव कर लेना, उसको बोलते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन का एक बिजनेस मीनिंग भी होता है, बिजनेस में भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने कोई दूसरी कंपनी खरीद ली यानी उसने उसको पा लिया, यानी उसने उसको एक्वेस्ट कर लिया, यानी उसको एक्विजिशन कर लिया, यानी किसी चीज को एक्वायर कर लेना, किसी चीज को पा लेना। अब किसी चीज को आप पा लेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, यानी फायदा होगा। गेन यानी अगेन फायदा। अचीव कर लेना किसी चीज को, अपनी संपत्ति बना लेना किसी चीज को पाके, यानी पोजेशन। और अटेनमेंट यानी किसी चीज को अगेन पा लेना, अटेन कर लेना। तो इन सब का मीनिंग एक है। और किसी चीज को खो देना, किसी चीज की कमी हो जाना, यानी डर्थ। डर्थ मतलब कमी। ये शब्द मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। डर्थ मतलब होता है किसी चीज की कमी, यानी पॉसिटी। PAUCITY, पॉसिटी मतलब भी कमी। और अभी जो मैंने पहले शब्द सिखाया आपको, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब भी कमी। और लॉस मतलब क्या होगा? कोई चीज नुकसान हो जाना। तो फायदे का उल्टा नुकसान यानी लॉस। सो ये हैं इसके उल्टे शब्द। अगला देखते हैं कंसीट। कंसीट मतलब घमंडी, जिसमें बहुत ज्यादा घमंड हो, जो अपने आप को बहुत ज्यादा दूसरों से इंपॉर्टेंट समझता हो, अपने आप को जो बहुत ज्यादा बनता हो, अपने आप में बहुत ज्यादा घमंड जिसमें हो, यानी उसको बोलते हैं ईगोइस्टिक, ईगोटिस्टिक या ईगोइस्टिक। एरोगेंट, बोस्टफुल, बोस्ट करना यानी अपनी अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ करना। हॉटी, अगर कोई बहुत ज्यादा हॉटी है यानी अगेन बहुत ज्यादा घमंडी है। प्राउड है, या पॉम्पस मतलब बहुत ज्यादा दिखावेबाज है। तो पॉम्पस बोलते हैं दिखावेबाज को, जो दिखावा करता है। और पॉम्पस के लिए एक शब्द और यूज होता है, बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक मतलब भी बहुत ज्यादा दिखावा करना। और इसके उल्टे शब्द होंगे, जो बहुत ज्यादा विनम्र व्यक्ति होगा, जिसमें बिल्कुल घमंड नहीं होगा, बिल्कुल विनम्र यानी मॉडेस्ट, यानी मीक या हम्बल। तो इन तीनों का मतलब एक ही है। इसके लिए एक इडियम भी यूज करते हैं हम, और उसको बोलते हैं डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ यानी अगर आप बोलते हैं किसी पर्सन के लिए ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, इसका मतलब वो बिल्कुल घमंड नहीं है उसमें, बिल्कुल वो एकदम उसके पैर जमीन पे रहते हैं, यानी ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा शब्द है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जिसमें से बिजली, लाइट पास हो जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर गाड़ी का शीशा देखें, या मान लीजिए आप कोई नॉर्मल एक शीशा देखें, साफ शीशा, तो वो ट्रांसपेरेंट है, यानी आप उसके आर पार देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मतलब होता है आर पार, यानी
अगेन ट्रांसपेरेंट के कई मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि कोई पर्सन बहुत ट्रांसपेरेंट है, यानी आप उस पर्सन के आर पार तो नहीं देख सकते, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वो जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा ही है, उसका उसने कोई अपने अंदर सीक्रेट छुपा के नहीं रखे, यानी बहुत ही अच्छा किस्म का व्यक्ति है, बहुत ही आर पार देख सकते हो आप उसके, यानी जैसा बोलता है वैसा ही करता है, यानी उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट पर्सन। तो हम सबको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, यानी एकदम फ्रैंक होना चाहिए, जो चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बिल्कुल वैसा कहना। लूसिड मतलब एकदम साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ, तो उसको बोलते हैं लूसिड। इसका कई सेंस में यूज कर सकते हैं लूसिड। फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, यानी एकदम फ्रैंकली समझाया, एकदम लूसिड तरीके से समझाया। लूसिड मतलब एकदम आसान तरीके से, एकदम उसे आसान बनाकर, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से। ओपन भी वही है, क्लियर, एकदम साफ क्लियर। ऑब्वियस मतलब जो चीज नजर ही आ रही है, यानी अपेरेंट है या विजिबल है। तो ये सबके मतलब होते हैं ट्रांसपेरेंट। और एक होता है बिल्कुल इसका उल्टा, यानी ओपेक। ओपेक मतलब जिसमें से बिजली पास ना हो। ओपेक किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दीवार लें तो दीवार में से तो रोशनी पास नहीं होगी, यानी दीवार है ओपेक। इसी तरह ओपेक पर्सन भी हो सकता है। ओपेक पर्सन होता है जो थोड़ा सा गोल किस्म का होता है, यानी उसके आप आर पार नहीं देख सकते, यानी उसको इतने आसानी से समझना पॉसिबल नहीं है, उसको बोलते हैं ओपेक। क्लाउडी, क्लाउडी होता है धुंधला। अगर कोई चीज धुंधली है तो आप अगेन उसके आर पार नहीं देख पाएंगे। आप सुबह अगर अपनी गाड़ी का शीशा देखते हैं सर्दियों में, तो उस पर धुंध जमी हुई होती है, यानी वो क्लाउडी है, यानी उसमें से आर पार नहीं देखा जा सकता। तो वो चीज छुपा लेती है, यानी वो है हिडन। और मर्की भी होता है धुंधला, यानी क्लाउडी। अगेन मर्की के कई मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आरुषि हत्याकांड का जो केस है वो बहुत मर्की है। मर्की है मतलब किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, वो धुंधला है, यानी कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है यानी उसको समझना मुश्किल है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं है वो केस। एक केस तो होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कि भाई जो सामने दिख रहा है कि हाँ भाई उसने उसको मारा, यानी ये है ट्रांसपेरेंट, सबने देखा, एकदम साफ केस है, एकदम ओपन एंड शट केस है। लेकिन एक है मर्की। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनंदा पुष्कर, जो शशि थरूर की पत्नी है, उनकी जो डेथ हुई वो एकदम मर्की केस है, यानी बिल्कुल धुंधला, जिसको समझना मुश्किल है। सो दैट इज कॉल्ड मर्की। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसमें तीन चार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अपेरेंट, क्लाउडी, ओपेक और मर्की। अगला डेस्पेयर। डेस्पेयर बोलते हैं जब आप बहुत ही उदास होते हैं, जब आपको एकदम ना उम्मीद, ना उम्मीद मतलब जब आपको कोई उम्मीद ना हो, कोई आशा की किरण नजर ना आए, यानी आशा अगर नहीं होती तो उसे बोलते हैं निराशा। यानी आप एकदम निराश हैं, आप एकदम उदास हैं, एकदम डिप्रेशन में हैं, एकदम बुरे समय में हैं, उसको बोलते हैं डेस्पेयर में हैं। तो यानी कि डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस, होपलेस, होप मतलब आशा, होपलेसनेस मतलब निराशा, डिस्करेजमेंट मतलब निराशा। जब आपके अंदर हौसले की कमी है उसको बोलते हैं डिस्करेज। एनकरेज करना यानी किसी को साहस देना, किसी को ढाढ़स बधाना बधाना। और डिप्रेशन में है यानी अगेन आप बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी हैं, मिजरी में है। मिजरी मतलब बुरा समय। और मिजरी के लिए एक शब्द और यूज करते हैं हम, जिसको बोलते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब भी होता है बुरा समय। मैं बुरे समय में हूं, यानी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, यानी एडवर्स टाइम चल रहा है, यानी एडवर्सिटी में हूं। और इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा अच्छा समय, सकारात्मक सोच, करेज हौसला होना, होप यानी आशा होना, या ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ऑप्टिमिज्म होता है आशावादी होना। आशावादी होना, अच्छा सोचना, सकारात्मक होना। और जो पर्सन सकारात्मक होता है उसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक यानी सकारात्मक। और जो नकारात्मक, अब जो पर्सन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, जिसको कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही, जो बुरा सोच रहा है, खराब सोच रहा है, यानी उसे कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही, वो है नकारात्मक, यानी नेगेटिव पर्सन। तो नकारात्मक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक यानी नकारात्मक होना। और जो पर्सन पैसिमिस्ट है वो नकारात्मक है, और जो ऑप्टिमिस्टिक है वो सकारात्मक है। सो नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक, और पॉजिटिव यानी ऑप्टिमिस्टिक। आगे देखते हैं। किसी चीज को कंडेम करना। कंडेम करना यानी किसी चीज का खंडन करना।
यानी कहना कि मैं इस चीज की मंजूरी नहीं देता, मैं इस चीज का विरोध करता हूं, उसे बोलते हैं कंडेम करना। यानी किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज को अपनी मंजूरी नहीं देना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, यानी किसी चीज की इंसल्ट करना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में अभी कैलिफोर्निया के अंदर गोली चली और 12 लोगों की हत्या हो गई, ये कल की न्यूज है। तो ओबामा ने इस खबर का विरोध किया है, इस हत्या का विरोध किया है, इस इंसिडेंट का, इस एक्सीडेंट का विरोध किया, यानी उसने उस खबर को कंडेम्न किया है, यानी उसका खंडन किया है। तो यानी किसी चीज को सेंसर करना, रिब्यूक करना, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना या डिनाउंस करना, इन सब का मीनिंग एक ही है, यानी कंडेम करना, किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज के खिलाफ बोलना। तो ये सारे शब्द उस सेंस में यूज होते हैं। और किसी चीज की तारीफ करना, यानी किसी चीज को अपनी मंजूरी देना, यानी आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएट कर रहे हैं मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं, या उसको प्रेज कर रहे हैं यानी तारीफ कर रहे हैं। एक्विट करना, एक्विट के वैसे कई मीनिंग होते हैं। देखिए, ब्लेम का मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना। इसके लिए हम दो शब्द यूज करते हैं, एक किसी को चार्ज करना और दूसरा किसी को एक्यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं यानी आप उस पे एक्यूजेशन लगा रहे हैं या आप उसे एक्यूज कर रहे हैं। और अगर आप किसी को इल्जाम मुक्त कर रहे हैं तो यानी आप उसे एक्विट कर रहे हैं, यानी फ्री फ्रॉम चार्ज। आप उसे कह रहे हैं कि नहीं, तुमने कोई कुछ नहीं किया, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। तो किसी को दोष मुक्त करना, उसको बोलते हैं एक्विट करना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एक्विट करना यानी किसी को दोष मुक्त करना, और ब्लेम करना किसी को यानी किसी पे दोष लगाना। एक्सोनरेट करना और एक्विट करना एक ही बात है। एक्सोनरेट करना मतलब अगेन किसी को दोष मुक्त करना, किसी को यह कहना कि तुम गिल्टी नहीं हो, यानी किसी को डिक्लेयर करना नॉट गिल्टी। सो उसे बोलते हैं एक्सोनरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए अदालत में किसी ने किसी पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाया है, यानी उसने उसको एक्यूज किया है या ब्लेम किया है या चार्ज लगाया है, और अगर अदालत ने कहा कि नहीं ये निर्दोष है, यानी अदालत ने उसे एक्विट कर दिया या उसे एक्सोनरेट कर दिया, एक ही बात है। और ग्लोरीफाई करना मतलब अगेन किसी की तारीफ करना, किसी को मशहूर करना, किसी को मान सम्मान देना, उसको बोलते हैं ग्लोरीफाई करना। तो ये बिल्कुल अलग अलग तरह के शब्द हैं, और आई होप ये इंडिविजुअल शब्द आपको क्लियर, सारे शब्द आपको क्लियर हो। नेक्स्ट, एंटीक। अगर आप बोलते हैं एंटीक पीस, एंटीक पीस मतलब बहुत ही पुराना, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, पुराना एकदम, मतलब जो बिल्कुल अलग, एकदम ओल्ड फैशन, बहुत ही पुराना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। उसमें बहुत सारी हमें खुदाई में बहुत सारे तत्व मिले, बहुत सारी चीजें मिली हमें। अगर आपको याद हो तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, बहुत सारे लोथल वगैरह में बहुत ज्यादा खुदाई हमने करी, वहां पे बहुत सारे हमें डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला जैसे हमें, यानी वो एक एंटीक पीस है, यानी बहुत ही पुराना, यानी एंशियंट मतलब पुराना, आउटडेटेड पुराना, ओल्ड फैशन, ऑब्सोलीट या क्वेंट। तो इन सब का मतलब होता है पुराना। क्वेंट शब्द मैंने आपको बताया था, क्वेंट शब्द यूज करते हैं जब हम बहुत ही पुरानी चीज के लिए करते हैं जो थोड़ा सा ओल्ड फैशन होता है, थोड़ा सा हटके। ऑब्सोलीट मतलब भी वही होता है जो बिल्कुल एक अलग जो चीज होती है, यानी एंटीक पीस। कई बार ऐसे किसी का थोड़ा सा मजाक भी उड़ाना होता है तो कहते हैं तुम एकदम एंटीक पीस हो, यानी तुम एकदम, मतलब तुम जैसे एक तरह से खुदाई में मिले हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो उस सेंस में भी यूज करते हैं। और अगर इसका उल्टा करना है तो नया, यानी मॉडर्न, कॉन्टेम्पोरेरी, नया, फ्रेश एकदम। तो ये है इसके उल्टे शब्द। इसके लिए आप और भी शब्द यूज कर सकते हो, जैसे मॉडर्न, अर्बेन यूज कर सकते हो। अगर कोई चीज अर्बन है यानी शहरी, एक तरह से नई। और इसका बिल्कुल उल्टा शब्द है गांव की अगर कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं रस्टिक। रस्टिक के लिए एक और बहुत अच्छा शब्द यूज करते हैं हम, रूरल। रूरल मतलब गांव से रिलेटेड, रस्टिक मतलब अगेन गांव से रिलेटेड, और शहर से रिलेटेड यानी नया, मॉडर्न यानी अर्बेन। आगे बढ़ते हैं। कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब दो चीज का मिलना। मिलना मतलब किस सेंस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई बात कही और उसने, सुनने वाले ने बिल्कुल वैसे समझ ली जैसा मैंने कही, यानी हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग कोहेरेंट है। मतलब दोनों चीजों का मिलना, यानी कंसिस्टेंट होना दोनों चीजें। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये दो अगर लाइन खींची, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं तो एकदम कोहेरेंट है ये। या मान लीजिए, दो अगर आपने आवाज
बजाई कहीं पे, दो टेप रिकॉर्डर में दो कैसेट बजाई और दोनों का जो स्वर है वो एक साथ चल रहा है, यानी दोनों कोहेरेंट है। यानी कि जब दो चीज एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, एक दूसरे से कंसिस्टेंट रहती हैं, तो उसको बोलते हैं कोहेरेंट। एक दूसरे में बिल्कुल साफ साफ लूसिड रहती हैं, रेशनल रहती हैं, तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं कोहेरेंट। तो ये इनके सिनोनिम्स हैं जो आपको याद करने हैं। और इसका उल्टा क्या होगा? कंफ्यूज रहना। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने दो कैसेट बजाई, दो कैसेट, और दोनों एक दूसरे में एक रुकावट डाल रही हैं, दोनों का स्वर एक साथ नहीं बज रहा, तो उसको बोलते हैं कंफ्यूज्ड। और मान लीजिए दो सिंगर हैं और दोनों सिंगर को साथ साथ कोई गाना गाना है, और उसमें अगर दूसरा, दोनों को एक साथ इस तरह से गाना होगा कि दोनों की आवाज सुनाई दे, पहले कोई, यानी दोनों को कोहेरेंट रहना होगा। लेकिन अगर दोनों कंफ्यूज रहेंगे तो क्या होगा? कुछ अलग बन जाएगा, यानी दोनों की आवाज मिक्स हो जाएगी, यानी जम्बल्ड हो जाएगी। जम्बल्ड यानी मिक्स। जैसे आपने जम्बल्ड सेंटेंस सुने होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पैरा जम्बल। पैरा जम्बल मतलब जो सेंटेंस उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, उलट पुलट, मतलब उनका ऑर्डर बिगड़ जाता है, तो उनको आपको ठीक करना होता है, यानी जम्बल्ड है वो। या इररेशनल, इररेशनल मतलब इलॉजिकल, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, यानी मिक्स्ड हो चुके हैं, कोई सेंस नहीं बनता, यानी इररेशनल। इलॉजिकल अगेन, जिसका कोई लॉजिक नहीं है वो इलॉजिकल। तो इलॉजिकल, जम्बल्ड और इररेशनल एक ही बात है।